वर्ल्डवाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ है सूरत के बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर अनिल जेतवानी जी। नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी है। अनिल जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ। और साथ में है सूरत की जानी मानी कंज्यूमर एडवोकेट मोना कपूर। मोना जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। और आज जो हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। आज का हमारा ये लाइव टॉक शो जो है सीरीज, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में अभी का मतलब अब भविष्य क्या होगा उनका। और अनिल जी का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ही उज्जवल भविष्य होगा। और आप सबको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे, अभी तो सोशल मीडिया है तो सबको पता ही है कि मोदी जी ने भी बहुत अच्छी इसके बारे में जानकारी दी है कि डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन में भी आएगा, डायरेक्ट सेलिंग में रोजगारी भी मिलेगी। तो आज हम जानेंगे कि अनिल जी क्या कहेंगे और इसके लो के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ना है और अगर ग्राहक को कोई प्रॉब्लम होती है या ग्राहक कैसे जुड़ सकता है इसमें, तो लोग के बारे में बताएगी मोना कपूर जी। तो दिल से दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले अनिल जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आप जिस तरह से हमने आज कहा कि डायरेक्ट सेलिंग का उज्जवल भविष्य हमारा आज का टॉपिक है, तो आपका क्या कहना है कि सही में डायरेक्ट सेलिंग बन सकता है उज्जवल भविष्य क्या? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, यामिनी मैम आपको, और जो भी हमें लाइव देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें मौका दिया इस चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया में पहुंचने का और ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने का जिसको बात करते भी बहुत सारे लोग हिच अनुभव करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस कोविड-19 के तीसरी लहर में हम सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में हम सेफ होंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और हो सके अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, मैंने कहा इस टॉपिक पे बहुत सारे लोग बात करने से इतराते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, मैं डायरेक्ट सेल्स की ही बात कर रहा हूं। दुनिया में कहा जाता है कि सबसे पाक नेक बिजनेस जो है वो डायरेक्ट सेल्स है, जिसको लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, कोई लोग इसे एमएलएम कहते हैं और कुछ लोग इसे मेंबर बनाने का धंधा कहते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं एक छोटा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स? डायरेक्ट सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाता है। नॉर्मली क्या होता है, आप और हम हमारे घर के लिए बहुत सारी डे टू डे की यूज की चीजें बाय करते होंगे। मैं एग्जांपल ले लूं एक छोटे से टूथपेस्ट का जो सुबह सुबह हमें जरूरत पड़ती है। तो टूथपेस्ट एक एक्स ब्रांड बनाती है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो प्रोडक्ट अपने C&F एजेंट को देती है। ये मैं नॉर्मल ट्रेड की बात कर रहा हूं, जो आप और हम कहीं ना कहीं किसी बड़ी दुकान से या गली मोहल्ले की दुकान से जाके ले आते हैं, जो हमें रोजमर्रा के लिए चाहिए। मैं उसी चीज का एग्जांपल देता हूं क्योंकि ये एग्जांपल रिलेवेंट करता है व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स को। तो प्लीज आप ध्यान से सुने रहिए, बने रहिएगा। हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन पे पहुंच रहे हैं, व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स और व्हाट इज फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल्स, उज्जवल भविष्य कैसे होगा। फ्रेंड्स, जो एक्स कंपनी ने टूथपेस्ट बनाया उसने अपने C&F एजेंट को दिया, उस C&F एजेंट ने अपने स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। वही प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया C&F एजेंट को दिया पूरे हिंदुस्तान के, उसने अपने स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उस स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने शहर के डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उस शहर के डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी उस गली नुक्कड़ की दुकान या सुपर स्टोर को दिया और जाके वो प्रोडक्ट हमने बाय किया। तो जो टूथपेस्ट हमने 100 रुपए में, लेट से एग्जांपल, बाय किया, मैन्युफैक्चरर ने जब बनाया था ना मैम, वो सिर्फ 40 या 45 रुपए का ही था, लेकिन वो हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी के 60-65 रुपए जो थे वो इन सब के बीच में बटे। अगर नहीं बटे
तो इसके बावजूद एक और कॉस्ट है जिस कॉस्ट को हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कॉस्ट। जितने बड़े होर्डिंग्स, जितनी बड़ी टीवी में बड़े बड़े स्टार कास्ट, ऑल दो मैं उन सारे स्टार कास्ट को रिगार्ड्स कहता हूं उनके लिए कि वो चाहे किसी भी किस्म की एडवर्टाइजिंग करते, पर दोस्तों आपकी और मेरी गाढ़ी कमाई का पैसा, हार्ड अर्न मनी उनकी जेब में जा रहा है, क्योंकि वही 40 रुपए का टूथपेस्ट हमने 100 रुपए में बाय किया। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये हो गया नॉर्मल बाइंग प्रोसेस। नाउ इट्स रोल्ड डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स ये होता है कि वही टूथपेस्ट आपने एक वाई कंपनी का बाय किया, वाई कंपनी के मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया और वो सीधा डायरेक्ट वही 40 रुपए का टूथपेस्ट वाई कंपनी के एंड यूजर कंज्यूमर के हाथ में आया 90 रुपए में। तो पहला फायदा तो ये हो गया कि वो 10 रुपए सेव किया उसने, राइट? मतलब 40 का वो एक्स ने भी बनाया था, वो 100 रुपए में आपने खरीदा एक ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस से। डायरेक्ट सेल्स के माध्यम से वही टूथपेस्ट वाई कंपनी ने बनाया, 40 रुपए की कॉस्टिंग थी, बट वो कंज्यूमर तक आते आते 90 रुपए में हुई। पहला बेनिफिट एज ए कंज्यूमर 10 रुपए का बेनिफिट हुआ। अब बीच का जो ये बाकी का पैसा है, ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है उन लोगों के बीच में जिनके माध्यम से, मतलब यहां पे माध्यम सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्ट कंपनी और मेरे बीच में एक इंसान होता है जो कनेक्ट करता है। और उसे कहते हैं रेफरल, उसे कहते हैं एक कनेक्टिविटी, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी नाम देते हैं हमारी लीगल लैंग्वेज में। वो डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट करवाता है मैन्युफैक्चरर से, मतलब मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कंज्यूमर, बीच में कोई लेयर नहीं है, सिर्फ वो एक कनेक्टिविटी लेयर ही है। तो जो डायरेक्ट सेल्स होता है वो D2C का मॉडल है, जो आजकल आप टीवी पे बहुत सारी जगहों पे देखते होंगे, डायरेक्ट टू द कस्टमर। तो डायरेक्ट सेल्स इज ऑल अबाउट D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। इसमें जो बीचोलिए लोग थे वो सारे के सारे निकल जाते हैं और एंड यूजर कंज्यूमर को उसका बेनिफिट मिलता है। अब ये तो हो गया, आपने वो टूथपेस्ट 90 रुपए में बाय किया, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा और आप किसी को रेफर करोगे, तो उस रेफरेंस से भी आपको उस रेफरेंस का इनकम जनरेट होगा, क्योंकि आप जरिया बनेंगे उस कंपनी के, वाई कंपनी के टूथपेस्ट को सेल करवाने में। तो अगर आप माध्यम बने, जरिया बने, तो आप उस कंपनी के, वाई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे। तो जो बीच का 50 रुपया जो कहीं ऑल बड़े बड़े स्टार कास्ट को जा रहा था, वो पैसा आपके अंदर बटना शुरू हो जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डायरेक्ट सेल्स का एक सिंपल साधारण तरीका से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। डायरेक्ट सेल्स कैसे होता है? डायरेक्ट सेल्स का अगर मैं बात करूं तो 100 सालों से ये यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर 100 साल पुरानी प्रक्रिया है, प्रणाली है। सेल्स की प्रणाली होती है, वो 100 साल पुरानी अमेरिका के अंदर चल रही है। अगर आप यूएस की बात करें, मुझे पूरा यकीन है हमारे बहुत सारे यूएस से भी होंगे और वो मुझे मेरी बात से इत्तेफाक जरूर करेंगे। अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर डायरेक्ट सेल्स जो है, हर तीसरा चौथा व्यक्ति किसी न किसी वजह से डायरेक्ट सेल्स से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में डायरेक्ट सेल्स को एक ऐसी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि वहां पे जितने बड़े बिलियनियर्स है वो डायरेक्ट सेल्स से ही आए हैं। अगर मैं बात करूं तो पुराने जो एक्स प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, अगर मैं उनका जब मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, वो एक कंपनी चलाते हैं डायरेक्ट सेल्स की यूएस के अंदर, तो वो भी डायरेक्ट सेल्स की प्रोडक्ट है। मतलब 100 साल पुरानी प्रक्रिया, प्रणाली ये अमेरिका में चल रही है और प्रूवन है। और वो प्रूवन इसी वजह से मैंने कहा ये पाक साल एकदम शुद्ध बिजनेस है जो अमेरिका में 100 साल से चल रहा है। तो ये डायरेक्ट सेल्स का भविष्य अब हिंदुस्तान में आखिरी 20 सालों से डायरेक्ट सेल्स आया है। इन 20 सालों के पूरी 20 सालों की जर्नी के बाद अब डायरेक्ट सेल्स का फ्यूचर ब्राइट है। इस टॉपिक पे हम आगे बात कर रहे हैं मैम। जी जी, जैसे कहा कि इंडिया में अभी इसका कहा जाए तो यूएस में तो है काफी सालों से, बट इंडिया का हम बात करें, इंडिया की बात करते हैं क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं और हम चाहते हैं कि भारत में जितने भी ऐसे लोग हैं और अभी की जो कोविड की सिचुएशन हुई है उसमें
काफी लोगों की जॉब चली गई है, काफी लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, काफी लोगों की रोजगारी चली गई है। तो इसी में अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर वो सही मायने में करना चाहे तो उनकी लाइफ बन सकती है, हम ऐसा कह सकते हैं। पर ये तो बाद में बात करेंगे। बट मुझे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है अनिल जी की आप भी एक बिग बिजनेसमैन है, तो आप कैसे जुड़े डायरेक्ट सेलिंग में और क्यों जुड़े, वो मैं पहले जानना चाहूंगी। क्योंकि आपकी बातों से लोगों को पता चलेगा कि अगर एक बिजनेसमैन डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ सकता है तो नॉर्मल इंसान क्यों नहीं जुड़ सकता है, क्यों वो अच्छी कमाई नहीं कर सकता है। तो प्लीज पहले तो आप ही बताइए। थैंक यू। ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, और आपने बहुत ही मतलब मेरे दिल की बात पूछ ली है यामिनी मैम। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, मैं IIM अहमदाबाद से सर्टिफाइड हूँ। हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, और मैं प्राउडली कहता हूँ कि एल्यूमिनाई हूँ IIM अहमदाबाद का। क्यों IIM अहमदाबाद का एक एल्यूमिनाई डायरेक्ट सेल्स की बात कर रहा है, वो ट्रेड की जिसको लोग अभी भी हिंदुस्तान में इसके बारे में बोलने से इतराते हैं। क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया, स्टडी किया। 2016 में हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है KPMG और फिकी और KPMG ने इस इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया। हमारे देश के अंदर 2014 से पहले ना बाबू राज चलता था। ये इंडस्ट्री तो थी, लेकिन न तो इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस थी, न तो इसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग था। इस वजह से इस इंडस्ट्री को बहुत तोड़ मरोड़ के लोगों ने इसका मिसयूज किया। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट था। अब मैं आता हूं टॉपिक पे मैम, कि आज के इस पेंडेमिक के टाइम में जहां लाखों लोगों की जॉब्स चली गई है, जहां लोग छोटे छोटे बिजनेसेस बंद होकर आए हैं, मैं इस बिजनेस को क्यों प्रमोट कर रहा हूं। टचवुड मेरा बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप है, इसी शहर में मेरे खुद के रिटेल के आउटलेट्स है, बट मैं क्यों इस इंडस्ट्री के बारे में सोच रहा हूं या लोगों को अवेयर करा रहा हूं, या मैं क्यों खुद इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा बना हूं, उसका कारण है उस रिपोर्ट को जब मैंने स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि इस हिंदुस्तान के अंदर जहां पे एवरेज हमारा यंग जो पॉपुलेशन है, हम दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री है, और हमारे वहां बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है। इस अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए कोई ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो लोगों को अपने आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ डिपेंडिंग हो, लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। और यही हमारी टॉप लीडरशिप भी बोल रही है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। हम आत्मनिर्भर भारत देश की बात करते हैं, तो ये इंडस्ट्री ऐसी थी। जब कोविड के टाइम में मैं एक रिसर्च कर रहा था, तो मुझे उस रिसर्च में पता चला KPMG और फिकी की रिपोर्ट कहती है कि 10,000 करोड़ का मार्केट है डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री, जिसके ऊपर कोई रेगुलेटरी नहीं है, जिसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, रूल नहीं है। लेकिन 2016 में एक गाइडलाइन आई, एक ऐसा दिशा निर्देश आया, जिस दिशा निर्देश की वजह से इस देश के अंदर इस इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट की खुद की इन्वॉल्वमेंट आई। नीति आयोग अब डायरेक्ट सेल्स के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा है। नीति आयोग के CEO मिस्टर अमिताभ कांत का ये स्टेटमेंट है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ड्राइव करने में एक मेजर रोल निभाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एज अ बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी होती है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी कि जो इंडस्ट्री हिंदुस्तान की इकोनॉमी चलाने में एक अहम रोल अदा कर सकती है, तो वो है डायरेक्ट सेल्स। तो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर मैंने रिसर्च किया, स्टडी किया, तो उस स्टडी में ये समझ में आया कि ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अनएम्प्लॉय हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, लेकिन जॉब के तरीके से नहीं। वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होके इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो वो डायरेक्ट इस इंडस्ट्री में जुड़ सकते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, और वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के अपनी कौशल से, अपनी क्षमता से और लोगों को रेफर कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मैम हमारे पास तो पैसे है ही कहाँ। जितने भी लोग हैं, आज भी हमारा देश जो है वो उस लेवल के लोग हैं जहां पे हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं।
तो ये इंडस्ट्री उन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल सही कहा। जो लोग अपना भविष्य खुद बनाना चाहते हैं मैम। तो जिन लोगों की जॉब्स गई है, जिन लोगों के बिजनेस ठप हुए हैं, उन लोगों के लिए ऐसी इंडस्ट्री जो हमारी इकोनॉमी में, आप सोचिए आज की डेट में 10,000 करोड़ का मार्केट है, और ये अनुमान कहता है या केपीएमजी की रिसर्च कहती है कि 2025 में 64,500 करोड़ का, मतलब 6.5 गुना, 6.5 गुना टाइम्स का ग्रोथ है इंडस्ट्री का। और कोविड के बाद तो ये भी कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। मतलब 10,000 करोड़ का अभी मार्केट है, और 2025 हार्डली 3-4 साल के बाद ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ के करीब करीब पहुंच जाएगी, जिसका 10x ग्रोथ है। तो इसका उज्जवल भविष्य इसलिए भी देखा जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च एजेंसी बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं मैम, ये केपीएमजी बोल रही है, फिक्की बोल रही है, और इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, सब ने इसके बारे में बोला है कि ये इंडस्ट्री का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि 2025 में ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की होने वाली है, और ये इकोनॉमी के अंदर अपना मेजर रोल प्ले करेगी। और जब अब 28 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रूल प्रोड्यूस कर दिया, रूल ला दिया, इसके ऊपर लॉ आ गया, तो अब ये इंडस्ट्री की मान्यता मिल गई। तो अब तो ये होना ही होना है। जो केपीएमजी और फिक्की 2016 में बोल रही थी, वो 2022 के आने से पहले ही ये अब सिद्ध हो रहा है कि ये इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ही ब्राइट है। तो मैम ये उन सब ही लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अपने पैरों पे खड़े होके अपना कुछ सोच सकते हैं, अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, उनके लिए डायरेक्ट सेल्स बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत ही सही कहा आपने कि अभी मैंने भी काफी रिसर्च की थी इसके बारे में, और मुझे भी लगा था कि अभी इसकी जागृति हमें हमारे माध्यम के द्वारा करनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अभी का माहौल है, इसमें कई लोगों को ऐसा लगता है क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत सारी दुविधाएं भी कई लोगों के मन में चल रही है। तो आज हमारी ये शो सीरीज के द्वारा लोगों को शायद जुड़ना है, या बिजनेस करना है, या इसमें जुड़ना चाहता है, या अपनी खुद का भविष्य, अपनी खुद की कारकिर्दी बनाना चाहता है इस डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्रीज में, तो उनके लिए ये बहुत ही आसानी हो जाएगी कि हमने काफी सारी जानकारी हमारे शो के द्वारा दे दी है। बट आगे चलते हैं कि आपने जब बात कही दिशा निर्देश और नियम की, तो हमारे साथ मोना कपूर जी यहाँ पे है, जो ग्राहक कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूमर की एडवोकेट है। तो उनसे हम बात करेंगे कि आप क्या कहेंगी जो अनिल जी ने कहा उसके बारे में। जी पहले तो मैं अनिल जी से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन्होंने सबको समझाया हुआ है। अभी अनिल जी ने जैसे बोला कि 2016 में गाइडलाइन आई थी डायरेक्ट इंडस्ट्री सेलिंग पे, और अभी है नोटिफिकेशन किया है। तो मेन जो 2016 में था वो सिर्फ गाइडलाइन थी, यानी फॉलो करना कंपलसरी नहीं था। लेकिन अभी भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को इसको पर्टिकुलर एक्ट, यानी ग्राहक सुरक्षा जो एक्ट है 2019, उसके तहत इसको फॉलो किया हुआ है, यानी उसको एक्ट बना दिया है। तो इसका रूल्स का फॉलो करना सब कंपनी के लिए कंपलसरी है। अगर कोई कंपनी, अगर जो गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट रेडी किया हुआ है पर्टिकुलर, अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो भारत सरकार उस पर लीगली एक्शन ले सकती है। तो इससे बहुत सारे फायदे कंज्यूमर को होते हैं। जैसे कि अगर एक बोल सकते तो कंज्यूमर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी सर्विस मिलेगी। और जो भी कंपनी है, जैसे अभी हम देखते हैं तो काफ़ी सी कंपनी है जो कह सकते हैं कि बकवास कंपनी बोल सकते हैं, अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो वो फैक्ट कंपनी है कि जो क्या करते हैं कि उनको सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, उसकी उनको कोई क्वालिटी नहीं देखना है, सिर्फ सेलिंग करना है और कुछ नहीं। तो उस टाइम क्या था कि सिर्फ ये गाइडलाइन थी, इसका कोई पर्टिकुलर अमल नहीं था। तो उससे क्या होता, अगर कंपनी खराब प्रोडक्ट भी बेचती है डिफेक्टिव, तो उस पर कोई लीगली एक्शन नहीं ले सकते थे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कंपनी को भाई अपना प्रोडक्ट और अपनी सर्विस परफेक्ट होगी तो ही वो आगे ग्रो कर सकती, अदरवाइज उनको पीछे हटना पड़ेगा। और भारत सरकार की जो ड्राफ्ट एक मैकेनिज्म पर्टिकुलर इसके लिए रेडी किया हुआ है, तो उसके तहत क्या होगा कि उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है,
तो प्रोडक्ट पे प्रॉपरली उनको फोकस करना पड़ेगा, सर्विस पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये है कि मैंडेटरी यानी कि कंपल्सरी ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको अगर बताऊँ तो मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने कोई कंपनी से प्रोडक्ट परचेस किया था। अभी दैट टाइम हुआ ये था कि भाई वो कंपनी ने अपना कोई वेबसाइट था वो प्रॉपरली अपडेट नहीं था। प्रोडक्ट तो कंपनी के पास से जो कंज्यूमर था उसने परचेज कर लिया, उसके बाद में उसे कंप्लेन कहाँ करनी थी, वो कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं था, तो वो वहाँ पे कंज्यूमर कोई केस ही नहीं हो पाया, क्योंकि पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है तो कंज्यूमर कहीं पे केस नहीं कर सकता। ये एक्ट के तहत अभी कंपल्सरी नोटिफिकेशन किया हुआ है कि कोई भी कंपनी है तो उनको अपना वेबसाइट अपडेट करनी पड़ेगी, उसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, प्रोडक्ट की प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुआ है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, ये पर्टिकुलर कंपनी को अपनी वेबसाइट पे अपडेट करना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो उनके लिए एक ऑफिसर की टीम बनाई हुई है, तो वहाँ पे कंप्लेन करके सीधा कंज्यूमर है तो उसको अपने जो भी उसने पैसे दिए हैं प्रोडक्ट के लिए उसको उसका प्रॉपरली रिवेंज मिल रहा है। तो ये एक्ट का ये है गाइडलाइन, और जो मैंने कहा आपको एक्ट ये डिफरेंट है कि गाइडलाइन फॉलो करना कंपल्सरी नहीं था, लेकिन ये जो एक्ट पर्टिकुलर रूल्स अभी नोटिफाइड किया हुआ है गवर्नमेंट ने तो उसको कंपल्सरी हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। बट उसके फायदे कस्टमर को क्या है, कंज्यूमर को क्या हाँ, है? मेन कंज्यूमर को फायदा तो एक ये है कि उनको प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सबसे बेस्ट करेंगी, क्योंकि मैंने आपको आगे ही जैसे बताया कि भाई अभी कंपनी को क्या है कि कोई किसी को कमीशन नहीं देना है, किसी को ज्वाइनिंग करने के लिए कोई प्रेशराइज नहीं है। इफ अगर कोई कंपनी किसी को ज्वाइनिंग करवाती है या कोई कमीशन देती है तो उस पर अभी ये एक्ट के तहत प्रोहिबिट कर दिया है। तो कंपनी को अगर अपनी सेल बढ़ानी है तो उसको अपनी क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, उसकी सर्विस बेस्ट देनी होगी, क्योंकि उनको अभी जो इनकम होनी है वो जो कंज्यूमर को सेल होगा उसी से करनी है, ठीक है। तो अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, सर्विस अच्छी रहेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, रीपरचेसिंग करेगा। और रीपरचेसिंग कब करेगा, जब वो कंपनी है अपना जो प्रोडक्ट है उसको पर्टिकुलर क्वालिटी देगा और क्वांटिटी देगा। सेकेंडरी चीज ये है कि जैसे अभी अनिल जी ने बताया कि जो प्रोडक्ट बाहर से हम 100 रुपीज में लेते हैं वो हमें डायरेक्टली कम भाव में मिलता है, तो कंज्यूमर का जो 10 रुपीज है जो भी अमाउंट सेव होती है तो उसका एक बेनिफिट है कि उसको कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीज मिल रही है। सेकेंडरी ये है कि एक पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन। पहले क्या था कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसका आपको थोड़ा बेनिफिट होता है, फिर आप दूसरे को ज्वाइन करो, तो जो पर्टिकुलर चेंज सिस्टम थी, मनी सर्कुलेशन होता था। जैसे अगर आपको कुछ अगर पहले ऐसा होता था कि कोई कंपनी आती है वो बहुत धमाकेदार प्रमोशन करती है, फिर दिखाती है कि भाई पहले तो मेरे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं थी, ज्वाइन करने के बाद मैं करोड़पति बन गया। तो वो क्या करते कि आप 10,000 के साथ मुझसे जुड़िए, 10,000 जुड़ने के बाद आप मेरे नीचे यानी दो किसी बंदे को लेके आओ, 2 बंदे को बोले कि उसके नीचे 2 बंदे को लेके आओ, उन सबसे अमाउंट कमीशन बेस पे उन लोगों को पर्टिकुलर मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। तो पिरामिड स्कीम गवर्नमेंट ने ये एक्ट के तहत पिरामिड स्कीम को प्रोहिबिट कर दिया। इफ कंपनी को अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई कंपनी है जो पिरामिड स्कीम को प्रमोट कर रही है या उसको प्रोत्साहन करती है तो गवर्नमेंट उस पर पर्टिकुलर बैन कर देंगी। और जैसे अनिल जी ने आगे बताया कि मॉनिटरिंग, तो अभी पहले ये था कि कंपनी जैसे गाइडलाइन थी तो उतना फॉलो नहीं होता था, अभी भारत सरकार ने पूरा मॉनिटरिंग अपने हाथ में ले लिया। अगर ऐसे कह दे तो भारत सरकार ने अपनी बाज की नजर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे डाल दी है तो इसका सीधा बेनिफिट कंज्यूमर को होता है। और जैसे हम कहते हैं कि अगर कंप्लेन कंज्यूमर को कोई शिकायत है तो वो डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट कर सकती है कि भाई उनके प्रोडक्ट में ये है। और एक चीज ये है, गवर्नमेंट ने ये एक्ट के तहत और एक चीज ये किया है कि अगर सपोज किसी कंज्यूमर को कोई कंप्लेन है या कोई प्रॉब्लम हुई है प्रोडक्ट या सर्विस की रिगार्डिंग, तो कंपनी को 48 आवर्स में कंपल्सरी कंज्यूमर को रिप्लाई तो देना है 48 आवर्स में, और उसके बाद में 1 महीने के अंदर उनकी जो भी कंप्लेन है उसका सॉल्यूशन लाना है। और पर्टिकुलर क्या है कि कंपनी को पर्टिकुलर 3 ऑफिसर की इसके अंदर एक नियुक्त करनी पड़ेगी, अपॉइंट करना पड़ेगा 3 ऑफिसर। एक तो होता है चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर है, सेकेंडरी उनके लिए है ग्रेवियंस ऑफिसर जो शिकायत लेने वाला ऑफिसर है, और 3rd नंबर पे है नोडल ऑफिसर। इन सब के कॉन्टेक्ट नंबर भी कंपनी प्रोवाइड करेगी, यानी 30 डेज में कंप्लेन जो भी है उनको ग्राहक को फायदा ही फायदा है, सभी जगह से फायदा है। एग्जैक्टली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि जो रिफंड पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी, तो पहले टाइम होता है कि 1 वीक में आप दे दो,
अगर नई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, बट गवर्नमेंट ने 90 डेज कर दिया है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर नहीं है तो आपने मेल कर दिया है, 90 डेज के अंदर जो भी प्रोसीजर तो 90 डेज का टाइम दिया है। तो ग्राहक की अगर मैं बोलूँ तो बल्ले बल्ले हो गई है ये एक्ट की वजह से। जी, क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने दी है। तो मोना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप इस शो में हमारे साथ जुड़ी, क्योंकि बहुत ही जरूरी था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग के साथ कोई जुड़ता है तो उनको क्या फायदा है, हमें हमारे माध्यम के द्वारा बताना बहुत जरूरी था। आगे चलते हैं अनिल जी के पास। तो अनिल जी, अब मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि जब हमने कहा कि उज्जवल भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग का, हमने कहा जॉबलेस लोगों को फायदा हो सकता है, हमने कहा कि जो जिसके बिजनेस बंद हुए हैं उनको भी फायदा हो सकता है, जो भी लोग इसके साथ जुड़ना चाहता है सभी को फायदा ही फायदा है। पर एजुकेशन के साथ इसको जुड़ा गया है, तो क्या इसका कोई डिग्री कोर्स है, या क्या डिग्री से कर सकता है, या कैसे इसमें आ सकता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि कोई इंडस्ट्री की जब मान्यता होती है ना, जब सरकार उसको मान्यता देती है। देखिए, ये अपने आप में जो रूल आया है, जो अभी 28 दिसंबर 2021 को जो हिंदुस्तान के पूरे देश के अंदर इस इंडस्ट्री के ऊपर एक ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया है, उसके बाद अब ये इंडस्ट्री की जब मान्यता होती है तो अब गवर्नमेंट, जैसे मैम ने बताया, उनका फोकस होता है। अब इस इंडस्ट्री का एक्चुअल क्या, पहले क्या होता है, दो तरीके से काम होता है। एक अनप्रोफेशनल लोग करते हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग लंदन जाके बैठे हैं, और कुछ लोग हिंदुस्तान में बैठ के अपना घर जो है वो आसमान को छूता हुआ बनाते हैं। आप समझ गए होंगे, आप समझदार हो। दोनों तरीके, दोनों बिजनेसमैन थे, और द ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स। दोनों बिजनेसमैन थे, दोनों सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। एक को लंदन रहना पड़ रहा है, हिंदुस्तान नहीं आ पा रहा है। एक इंसान हिंदुस्तान में अपनी घर को आसमान को छूने वाली इमारत बना रहा है। तो दोनों ने तरीका तो बिजनेस का था, लेकिन एक का तरीका ऐसा था कि वो हिंदुस्तान में नहीं रह पाता है, और एक का तरीका ऐसा है कि वो आसमान को छूती हुई अपनी घर बना रहा है। तो दोनों के तरीकों में फर्क है। अब हिंदुस्तान में जो तरीका जो होगा वो, क्योंकि गवर्नमेंट की इस रूल के बाद, इस लॉ के बाद, अब वो गलत तरीके से नहीं किया जाएगा। जब बिजनेस प्रोफेशनली होगा तो बट ऑब्वियसली है कि ये इसकी एक कोरिकुलम होगा, इसका एक पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके ऊपर स्टडी कर रही है कि डायरेक्ट सेल्स को एक्चुअली प्रोफेशनली कैसे बिल्ड किया जाए। एक्चुअली सही बताऊं मैम, यूएस के अंदर जितने भी डायरेक्ट सेलर है ना, वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, है ना। तो वो प्रोफेशनली कैसे कर रहे हैं वहां पे बिजनेस। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक पर्टिकुलर कोर्स अनाउंस हुआ है जो डायरेक्ट सेल्स सिखाया जाएगा कि डायरेक्ट सेल्स किया कैसे जाता है, क्या डायरेक्ट सेल्स है वो कैसे किया जाता है। और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्ट सेल्स के ऊपर अब ये पूरा का पूरा करिकुलम ला रही है। इसके बाद डिग्री आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जब ये सारी चीजें करती है ना तो उसके एक्सपांशन की बात करती है। लोगों को सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज, सही एजुकेशन दिया जाए, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काम कर रही है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो अब इसके ऊपर काम करके, बहुत जल्द आपको दिखेगा कि इसका एक डिग्री कोर्स आएगा, इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। वाह, क्या बात है। तो और भी आसानी हो जाएगी लोगों को काम करने के लिए। और न्यू जनरेशन, आज की जनरेशन जो है, यंग जनरेशन है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। और मतलब जो 10 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा जॉब में जाके जब पैसा नहीं मिल रहा है, उनसे यहाँ कई गुना ज्यादा मुझे लगता है मिलेगा उनको पैसा। तो मैं जरूर मेरे माध्यम से कहना चाहूंगी आज ये लाइव शो के अंदर कि अगर आप सही में, आपको प्रॉब्लम है, आपके पास घर चलाने के लिए कुछ पैसे नहीं है, या आपकी जॉब चली गई है, या आपके बिजनेस से आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो जरूर एक बार कोशिश कीजिएगा, शायद आपका भी कुछ भविष्य बन जाए। लेकिन आगे चलते हैं, बात करते हैं, वापस मोना जी के पास चलेंगे। मोना जी, अभी मुझे ये जानना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ कौन जुड़ सकता है? हाँ, पर्टिकुलर तो ये है कि इसके अंदर कौन नहीं जुड़ सकता, वो अगर बता दूं तो फिर आगे तो बिल्कुल, कौन जुड़ सकता है और कौन नहीं जुड़ सकता है, दोनों हम बात करेंगे। डेफिनेटली।
पहले तो ये बिजनेस कौन पर्सन नहीं कर सकता है जो ऑलरेडी कोई क्रिमिनल है और उसको पनिशमेंट हो चुकी है, तो वो लोग ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी जो मेंटली रिटायरमेंट है कि जो मेंटली कुछ सोच ही नहीं सकते, वो ये बिजनेस के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। और तीसरे लोग हैं कि जो हम बैंक करप्ट होते हैं, तो वो लोग ये बिजनेस नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी है, जो एक अच्छी आर्ट रखता है अपने सेल प्रोडक्ट को अच्छी तरह से बेचने के लिए, वो सारे पर्सन ये बिजनेस कर सकते हैं। और अभी तो जैसे अनिल जी से बात हुई, तो अभी महिला भी इसमें बहुत आगे बढ़ रही है। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर एक सर्वे देखा जाए तो 50% तो लेडीज ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग है तो हर कोई इसमें कर सकता है। और जैसे अनिल जी ने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो एक चीज़ है कि भाई जो भी MBA स्टूडेंट है, कोई भी जिसने पढ़ा है और उसको एक आर्ट है कि अगर वो अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर सकता है, तो वो इस बिजनेस में ज्वाइंट होके काफ़ी अपनी तरह से प्रोडक्ट को अच्छी तरह से शो कर सकता है और उससे उसको इनकम मिल सकती है। तो ये चीज़ है। मैं एक छोटा सा इसमें मोना मैम की बात को यहाँ पे मैं और अच्छे से बात करूंगा, जहाँ पे महिलाओं की बात निकली है। मैं आपसे को पूछने ही वाली थी। आप महिलाओं के लिए राय देंगे तो कुछ और मतलब थोड़ा देखिए, कोविड जो है वो नया काल है, मतलब इसने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है ना। हमारी सोच बदल दी है कोविड की वजह से, और ये एक नए युग का आगाज हुआ है ना। आज तक ऐसा कहा जाता कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को बहुत हद तक, मतलब कई हद तक ये सब अलाउ नहीं था। हम ये सोचते थे कि वो अपने घर को संभाल लें, अपने परिवार को संभाल लें। मैं कहता हूँ ये इंडस्ट्री ना आपको ये भी एक बेनिफिट देती है। कोविड के बाद सिचुएशन ये है मैम कि आप घर पे बैठ के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ग्लोबल डेटा, मोना मैम का जो कहना है 50%, ये ग्लोबल डेटा है। दुनिया में जितने डायरेक्ट सेलर हैं ना, उसमें 50% महिलाएं हैं। लेकिन मोना मैम, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी भी ये डेटा हार्डली 20% है। मतलब अभी भी बहुत सारी महिलाओं को जो इस कोविड के सिचुएशन में अपने हस्बैंड का, अपने जीवन साथी को कंधे से कंधा मिला के इनकम को इंक्रीज करना चाहती हैं, उनके लिए डायरेक्ट सेल्स बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी, आज देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप यूएस में बैठे, यूरोप में बैठे, हिंदुस्तान के कई कोनों में बैठे हैं और आप और हम लाइव बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सेल्स में फीमेल्स को, लेडीज को ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्लोबल हो सकते हो आप। और दूसरी बात, डायरेक्ट सेल्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये ना बाउंड्री लेस बिजनेस है। आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सूरत में बैठे हो, सूरत में ही अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। कई ऐसी कंपनियां हैं जो ग्लोबल है। आप सूरत में बैठ के किसी और कंट्री में अपने सेल्स को प्रमोट कर सकते हो डिजिटल माध्यम से। जिस डिजिटल से हम जुड़े हैं ना, ये डिजिटल क्रांति है। तो डायरेक्ट सेल्स उन महिलाओं को सबसे बड़ा वरदान है, और हिंदुस्तान में तो सिर्फ 20% महिलाएं केवल कर रही है। तो मैं तो आपके माध्यम से उन सभी महिलाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस के बारे में जरूर से सोचिए, इसके बारे में आप स्टडी करिए, रिसर्च करिए कि डायरेक्ट सेल्स से जुड़ के आप अपने घर की, अपने परिवार की कैसे और इनकम बढ़ा सकती है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेल्स का। डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी सारी हमने जानकारी दी है, और आज का हमारा जो टॉपिक था डायरेक्ट सेलिंग का उज्जवल भविष्य, मतलब 2021 से 2025 तक क्या होने वाला है और क्या होगा, और इसके लोग के बारे में भी हमने जान लिया है कि क्या फायदा है, क्या नहीं फायदा है। बहुत कुछ जानकारी हमने आज ली। तो जाते जाते ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि ये सीरीज है। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नया आपको जानने को मिलेगा, बट हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा आपको। पर जाते जाते मोना जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेगी? मैं तो ये आपसे कहना चाहूँगी कि अभी आप जो भी प्रोडक्ट, कहते हैं कि कंज्यूमर बीवेयर, सावधान से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कीजिए। तो आप अभी डायरेक्ट सेलिंग पे इंडस्ट्री है, वो बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। तो इसके अंदर आपको अभी इन्वॉल्व होना चाहिए और आपको अच्छी तरह से ध्यान के परचेज करना चाहिए। जी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अगर आप खरीदते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर मोना जी का संपर्क भी कर सकते हैं। मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर देती हूँ। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। तो
बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी आपका। अनिल जी, आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा जी। हम दो तरीके की लाइफस्टाइल जी सकते हैं। एक तो हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारी जिंदगी जीते हैं। जरूरतों के हिसाब से का मतलब ये होता है कि मोना मैम हो सकता है अपने टू व्हीलर से उनको यहाँ तक आना था अपने ऑफिस से, घर से, तो अपनी एक किसी भी व्हीकल से आई, ठीक है, वो उनकी जरूरत पूरी कर रही थी। मैं अपनी एक पुरानी कार से यहाँ आया, मेरी जरूरत थी, मुझे ट्रैवल करना था, मैं यहाँ आया। एक होती है जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जीते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में 95% लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जीते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेल्स आपको अपॉर्चुनिटी देता है अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से जिंदगी जीने की। ख्वाहिशें कैसी है? मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं 3 करोड़ की लग्जरी कार में आपकी ऑफिस, आपके स्टूडियो आऊं। ये मेरी ख्वाहिश है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी जरूरत, थैंक यू। डायरेक्ट सेल्स क्योंकि आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करता है, वो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। जो एक्टिव इनकम होती है ना, वो आपकी जरूरतें पूरी करती है। जरूरतों का मतलब है जिस गाड़ी से मैं आया वो मेरी जरूरत पूरी कर रही थी, और ख्वाहिश है कि मैं 3 करोड़ की गाड़ी से आऊं। तो डायरेक्ट सेल्स ही एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि जो आपको आपकी ख्वाहिशों के हिसाब से जिंदगी जीने का मौका देता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, एक होता है जरूरतों के हिसाब से जिंदगी, एक होता है ख्वाहिशों के हिसाब से जिंदगी। अगर आप अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपके लिए स्वर्ण मौका है, और हिंदुस्तान की इस 2022 के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इस इंडस्ट्री में आप जुड़ सकते हैं। वाह, क्या बात है। तो अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ हमारे सीरीज इस शो में जुड़े, डायरेक्ट सेलिंग के लाइव टॉक शो में। तो फिर से मोना जी और अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वापस, मतलब कि नेक्स्ट सीरीज में हम वापस मिलेंगे। इसी सीरीज में कुछ नया जानने के लिए आप तैयार रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। एक्सोटिक वेब मीडिया और डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड के साथ फेसबुक पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम फॉलो करिए, एंड वेबसाइट विजिट करिएगा, और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। और साथ साथ मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।